ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಲಿದ್ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೊದಲ ಪದ್ಯ ಏಣಿ. ಈ ಏಣಿ को हमें इंग्लिश में बुलाती लैडर. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಕವಿ ಯಾರು ಅಥವಾ ಕವಯಿತ್ರಿ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿಯೋಣ, ನಂತರ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಂಥವರು ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾರುತಿ, ಒಬ್ಬ ಪೊಯೆಟಸ್. ಇವರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. 1956 1956 में पैदा होती इनके पोएट्रीಸ್ ನಾನು ನನ್ನವರು, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಪಂಚಾಗ್ನಿಯ ಮಧ್ಯ, ತಾಜ್ಮಹಲ್ನ ಹಾಡು ಇತ್ಯಾದಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಏಣಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಆಶಯ ಏನು. ये वो पोयम से तुमने क्या मालूम होता है. कई को ये पोयम को लैडर करने का नाम रखो ही. एक इंसान कामयाब होने में बहुत सारे इंसानों का हाथ रहता है. एक इंसान अपने तौर से यानी सिंगल से खुद से उन्हें कभी भी कामयाबी नहीं होता. मिसाल के तौर पर एक इंसान जब पैदा होता है उसे खाना खाने नहीं आता, पानी पीने नहीं आता, चलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, किसी चीज़ की पहचान उसे मालूम नहीं होती. ये सारी चीज़ें होने के लिए उसे माँ की ज़रूरत, बाप की ज़रूरत, फिर उसे इल्म हासिल करने के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत, पढ़ने के लिए एक स्कूल की ज़रूरत, एक सोसाइटी की ज़रूरत उसे रहती है. कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता मैं खुद से मैं कामयाब होगा. उसी कामयाबी के पीछे बहुत सारे लोगों का हार्डवर्क रहता है, मेहनत रहता है, कुर्बानियाँ रहती. लेकिन अफसोस की बात क्या है, इंसान जब कामयाब हो जाता है यानी सक्सेस हो जाता है यानी कमाने वाला हो जाता है, जब जाकर कौन कौन इसे कामयाबी के रास्ते में मदद करे, कौन कौन इसके लिए कुर्बानियाँ करे, इनको सारे इंसानों को भूलकर घमंड में आ जाता है इंसान. इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कभी भी घमंड मत करो. शैतान ना तो जिना करया था, ना तो चोरी करया था, ना जिक्र छोड़ा था, ना इबादत छोड़ा था. पहली गलती उन्हें करया सो तकब्बुर, घरवा. तकब्बुर को हमें बुलाती कन्नड़ा में घरवा, अहंकारा, मैं कने का अनानी. यहाँ मैं कने का बोलने वाला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मेरा परवरदिगार वो अल्लाह ताला. उन्हें सिर्फ बोल सकता है मैं कर को. अब बाही के सारे उसके मोहताज, हमें कभी भी झुककर चलना. लेकिन आज इंसान इतना सेल्फिश होगा, इतना सेल्फिश होगा, उसकी हर ज़रूरत पूरी करती है माँ बाप, उसे हर तरीक़े का इल्म देता है उस्ताद. लेकिन जब इन्हें बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है या शादीशुदा हो जाता है, सारे लोगों को भूल जाता है, ठुकराता है, इखारत की निगाह से देखता है. पहले की ज़िंदगी को यानी पास्ट को उन्हें भूलकर अपनी मनमानी करने लग जाता है. जब उसके पास दौलत आती है, जब उसके पास पैसा आ जाता है, जब उसके पास पावर आ जाता है, सारे चीज़ों को ठुकरा कर अपने आप को समझता है बड़ा, मैं बड़ा. ऐसे लोगों को ये पोयम एक सबक है. इस पोयम में बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, ज़िंदगी के तजुर्बे के लिए. ಅದಕ್ಕೆ कई को ये लैडर कर रखो ही. लैडर तुम्हें मालूम है, एक नीचे से ज़मीन से लेकर ऊपर के मकाम को जाना. यानी मिसाल समझो एक बिल्डिंग है, वो एक 10 फ्लोर की है. आज तो लिफ्ट है, सीढ़ियाँ ही, सीढ़ी को हमें लैडर बुलाते. सो सीढ़ी के ज़रिए से, लैडर के ज़रिए से यानी लिफ्ट के ज़रिए से हमें ऊंचे मकाम को जाती, लेकिन फाउंडेशन को भूल जाती. ऊपर को जाना हमें
पहले के ज़माने में लोग आज भी विलेजा में लैडर को इस्तेमाल करती, एक एक डग रख ले को हमें ऊपर जाती, हमारा काम कुछ कर ले को ख़त्म कर ले को फिर नीचे आती। लेकिन ऊपर जाने के बाद हमारे में घमंड आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है। ऐसे लोगों का सिला बहुत ख़तरनाक रहता है, बहुत बुरा रहता है। कहने का ये पोयम का मेन मैसेज देखेंगे, कौन से एग्जाम्पल्स देकर हम ना समझाने की कोशिश कर रही सुकन्या मारुति। ನಾನೊಂದು ಏಣಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋದ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಕೈ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆಂದು। क्या बोल रही हैं? नानोंदो येणी, मैं एक लैडर, मेरे जरिए से, मेरे मदद से कितने लोग ऊपर गए, ऊंचे मकाम को गए, कामयाबी की तरफ गए, लेकिन उसमें ज़रे लोग मुझे भूलकर मुझे हाथ दे डाली, मतलब मुझे धोखा दे डाली, मुझे भूल गई। ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋದ, मेरे ऊपर चढ़कर जो ऊपर गए, ऊपर मकाम को गए, मतलब कामयाबी हो गए, बड़े हो गए, उसमें ज़रे जने क्या करे मुझे ननगे कई बीसिद्दारे, मेरी ज़रूरत क्या भी नहीं है करको उन्हों समझ को ही नानू नोಡುತ್ತೇನೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು, मैं भी देखूं एक दिन उन्हों कैसा नीचे उतरती। ಮೇಲಂತಸ್ತು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, सुरक्षितवू अल्लाह, शाश्वत का तो क्या कभी भी हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है ये। ऊपर का मकाम हो, पहला अंतस्त हो, दूसरा अंतस्त हो, तीसरा अंतस्त हो, ये कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहता, नॉट परमानेंट। सुरक्षित अल्लाह, नॉट सेफ्टी आल्सो, ಸೇಫ್ಟಿ भी नहीं है और परमानेंट भी नहीं है। ನಾನು ಬುನಾದಿಯನ್ನೇ ಕೆಡುತ್ತೇನೆಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ತ್ರಿಶಂಕುಗಳು, ನಾನು ಬುನಾದಿನ ಮೈ फाउंडेशन कुछ हिलालचूं, तब तुम्हें कहाँ जाती, किसका सहारा लेती, किसकी मदद लेती कर कर वार्न कर रही है। बहुत बिल्कुल सही बात बोल रही सुकन्या मारुति। आज हमें हर तरीके से किसी ना किसी मदद लेती, सोसाइटी की मदद लेती, स्टेट की, नेशन की मदद लेती, खासकर घर में माँ बाप की मदद, उस्ताद का मदद लेती, लेकिन ऊपर जाते ही हमें उस्ताद को ठुकराती, उस्ताद को भूल जाती, उस्ताद को गाली देती, माँ बाप को ज़ोर से बात करती, ऊंची ज़ुबान में बात करती। अगर उन्हों रहे तुझ तू है सोबा, उन्हों रहे तुझ तो इतना बड़ा हो गए सो। इसे याद करते करते झुककर चलना सीखने के लिए ये पोयम हम ना रखो ही। नेक्स्ट, ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಭಾರ ಹೊಂದಿರುವ ನಾ ಹೊರುವಾಗ ನಾ ಪಟ್ಟಪಾಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಮೇಲೆರಿದ ಇವರಿಗೆ ಭಾರ ಹೊತ್ತವರ ಕಾಳಜಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಆನೆ ಭಾರ ಹೊತ್ತ ಗಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಕಾಲೂರಿ ನಿಂತ ನನಗೆ ಬೀಳುವ ಭಯವಿಲ್ಲ। ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಭಾರ ಹೊರುವಾಗ, एक एक डग रखले को चलते 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 ऊपर गए तुम्हें, वो मुसीबत, वो कितनी परेशानी होगी मुझे मालूम है, लेकिन आसानी के साथ तुम्हें ऊपर चले गए। ऊपर चल जाने के बाद मेरे बारे में तुम ना फिक्रिश नहीं है, काळजी इल्ला। कितना मुश्किल से, कितने मुसीबतों से माँ बाप हम ना चलना सिखाती, खाना सिखाती, सब कुछ देती, यहाँ तक हमारा एक दो सब कुछ पूरा करती, पाक साफ करती, लेकिन वोच पावा घट हो जाने के बाद, वोच बच्चा जवान हो जाने के बाद, वोच बच्चा शादी हो जाने के बाद, वोच बच्चा कॉलेज जाने के बाद उस्ताद को भूल जाता है, अपने माँ बाप को भूल जाता है, उस्ताद की कुर्बानियों को भूल जाता है, माँ बाप की कुर्बानियों को भूल जाता है, उस्ताद की बात का एहतराम को भूल जाता है। वो ही उस्ताद नहीं रहा, तुझे ये भी सीढ़ी नहीं आते, आ ई नहीं आते, लिखना पढ़ना नहीं आता, हिसाब किताब नहीं आता, वोच माँ बाप नहीं थे, तुझे खाने का दाना कैसा मिला, वोच माँ बाप नहीं थे, तुझे पहनने के लिए कपड़ा क्यों मिला, वोच माँ बाप नहीं थे, तू बड़ा क्यों हुआ, वोच माँ बाप नहीं थे, तेरा फीस कौन भरिया, तुझे कॉलेज को कौन भेजा, स्कूल को कौन भेजा। ऊपर चल जाने के बाद, मुच्छा आ जाने के बाद, दाढ़ी बढ़ जाने के बाद, एखारत की निगाह से ऐसा बिहेव करती हमारे बच्चे, कोई अजनबी आया है उसके सामने, कोई इज्जत
का एहतराम नहीं है, सलाम दुआ करने का नहीं है। इतनी मगरूरी में, इतनी घमंड में ज़िंदगी गुजार रही हैं आज के स्टूडेंट्स हो, आज के नौजवान लोग हो। ಆನೆ ಭಾರ ಹೊತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲೋರಿ ನಿಂತ ನನಗೆ ಬೀಳುವ ಭಯವಿಲ್ಲ। वो लैडर कहाँ खड़को है सो, जमीन के ऊपर खड़को है सो। जब तक क़यामत नहीं आ जाती, जब तक ज़मीन बाकी रहती है। ज़मीन करने की बाकी रहने की चीज़, परमानेंट रहने की चीज़, लेकिन तेरी घमंड, लेकिन ऊपर का जो मकाम रहता है वो कभी भी नीचे गिर सकता है। वो सेफ्टी भी नहीं है, परमानेंट भी नहीं है। थोड़ा बहुत होशियार से रहो कर हम ना ವಾರ್ನ್ ಕರ್ಕೋ ಹೈ ಏಣಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾರುತಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ।